चलिए पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पार्ट यहाँ पर पढ़ा दिया गया है। फिजिक्स से 12th का मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इसमें दो पार्ट पढ़ाया गया है, तीसरा पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट में कुछ बेसिक बताया गया था, है ना। सेकेंड पार्ट में कार्यफलन के बारे में टोटल डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। ये कहा गया है कि यदि धातु के सतह से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, है ना, जो सेकंड वाला पार्ट में पढ़ाया गया है कि अगर धातु के सतह से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो इसमें निकालने के लिए इसको बाहर से ऊर्जा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो इसको बाहर से ऊर्जा दीजिए। और बाहर से ऊर्जा देने का मतलब क्या है कि इसको हीट कर दीजिए। जो धातु है इसको गर्म करिए, गैस पे चढ़ा दीजिए, है ना, धूप में रख दीजिए। याद है कि सीजियम को जब धूप में रखेंगे तभी वहां से एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पीछे वाला वीडियो में इसको डिस्कस किए हैं। मतलब ये आपको समझना है कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बाहर से ऊर्जा देना, ऊर्जा देना मतलब इसको गर्म करना। जैसे हीट कीजिएगा ना तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके देखिए सिलेबस में क्या पढ़ना है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की के गो विधि है ना। यहाँ धातु के मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो उसके लिए के विधि है जो आपको पढ़ना है। लिखे कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की विधि, या क्वेश्चन इसमें यह बन जाए कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के विधियों का वर्णन करें। क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के विधियों का वर्णन करें। चलिए क्वेश्चन ये आपके लिए हो गया है। अब इसका आंसर जरा ध्यान से इसको समझते जाइए। इसका वास्तव में आंसर क्या है, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के टोटल 3 विधि आपके सिलेबस में है। टोटल 3 विधि है जो आपको पढ़ना है। धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की के विधि हुआ, तो चलिए 3 विधि। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि के विधि, तो डायरेक्ट उसको कह देना है कि सर इसका 3 विधि होगा। 3 आंसर हो गया, ऑप्शन दिया रहेगा उसके अनुसार। अच्छा, कौन कौन अगर आपको कह देता है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के 3 विधियों को लिखें, तो 3 विधियों के लिए तो 3 विधि को लिखना, जिसमें सबसे पहला होता है तापायनिक उत्सर्जन, है ना। तापायनिक तापायनिक मतलब क्या है, ताप इसमें होता है। देखो ताप है यहाँ पर, हीट। तापायनिक उत्सर्जन पहला है हीट, है ना। उसको हीट दीजिए, ताप दीजिए, ताप देने के बाद उसको वहां से इलेक्ट्रॉन को आपको उत्सर्जित करना है। दूसरा यहाँ होता है क्षेत्र उत्सर्जन। देख लीजिए, क्षेत्र मतलब विद्युतीय क्षेत्र, और विद्युतीय क्षेत्र के बारे में आपको कुछ बातें उसको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको समझाते हैं क्या है। पहला तापायनिक उत्सर्जन बोले हैं, दूसरा क्षेत्र उत्सर्जन बोला गया है, और तीसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ये ध्यान रखना है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। और पूरा जो चैप्टर है डिवियल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड मैटर जो है, ये टोटल इसी पे बेस्ड है, जहां आइंस्टीन साहब का इक्वेशन आगे आवेगा आपको। ठीक है, आइंस्टीन साहब का इक्वेशन यहाँ पर आवेगा। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के 3 विधि है, जिसमें सबसे पहला तापायनिक उत्सर्जन हो गया, दूसरा क्षेत्र उत्सर्जन हो जाएगा, तीसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। हार्मोनिक इमिशन है, पहला को बोलते हैं, जो तापायनिक वाला है उसको हार्मोनिक इमिशन कहा जाता है। फील्ड इमिशन इसको कहते हैं, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है। याद रहेगा यहाँ तक पहले देखिए कुछ बातें उसको पहले ध्यान रखते जाइए। बाद में आपको एक ही बार में तीनों का डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक बार बोल देंगे टोटल कंप्लीट आपको हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या कहना है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के विधि, 3 विधि। कौन कौन, तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा होता है क्षेत्र उत्सर्जन, तीसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या इफेक्ट है, प्रभाव है। चलिए अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन क्या रहने वाला है। अच्छा देखिए, तापायनिक उत्सर्जन के मतलब क्या होता है, कहीं सर ताप है, मतलब इसको ताप। आप ये बताइए कि यदि धातु के सतह से आप इलेक्ट्रॉन, देखिए धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन है, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो धातु है, और इसके सतह प्रणाली किस तरह से इलेक्ट्रॉन है, और आप चाहते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो ये बताइए धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो सर बाहर से ऊर्जा देंगे, और बाहर से ऊर्जा देने के विधि बताए थे कि इसको किसी तरह से हीट कर दो, गर्म कर दो, इसको ऊर्जा अपने मिल जाता है ना। जैसे इसको गर्म किया तो इसको ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगा, और जब ऊर्जा मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर आ जाएगा, है। तो अब ये समझिए, यहां पर आपको ये समझना है कि अगर आप इसको गर्म कर देते हो, हीट देते हो, और गर्म करने का मतलब इसको गर्म करने का मतलब इसको ताप मिलेगा, है ना, ताप मिलेगा। और यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन आप ताप के सहायता से निकालते हो, ताप के सहायता से मतलब उसको गर्म करके आप निकालते हो, धातु को आप उठाया और क्या किया कि गैस पे लेकर रख दिए हैं, और गैस पे लेकर रखिएगा, गैस को चालू कर देना है। अब जब चालू हो जाएगा वहां पर तो हीट देने लगेगा, इसको ताप मिलेगा, जब ताप मिलेगा, जैसे इसको ताप मिलेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और अगर इस तरह से गैस पे चढ़ा दिए हैं, उसको गर्म किए हैं, मतलब ताप के सहायता से यदि इस वाला इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। कंप्लीट हो रहा।
तो ये कहते हैं कि यदि धातु के, ध्यान दीजिए, यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन ताप के सहायता से, यहां लिखे देख लीजिए, ताप के सहायता से, यदि धातु के सतह, यहां लिखिए यदि धातु के सतह, यहां पर लिख देना आपको, यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन किसके सहायता से, ताप के सहायता से निकाला जाए, ठीक है ना, ताप के सहायता से अगर निकाला जाए या उत्सर्जित किया जाए तो इसको हम लोग तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। ये वाली बात आपको क्लियर हो गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉल्ट है, डिफिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, जो आप यहाँ पर देखिए बार बार तीनों में इस तरह से प्रॉब्लम आएगा, तीनों वाला प्रॉब्लम को आपको समझना है। डिफिनेशन तीनों का आसान है ना। यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन ताप के सहायता से अगर उत्सर्जित करें, ताप के सहायता से निकाला जाए तो इसको तापायनिक उत्सर्जन कहेंगे। इसमें कह दें कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के सहायता से निकाला जाए ना, विद्युतीय क्षेत्र के सहायता से निकाला जाए तो उसको हम लोग क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे प्रकाश के सहायता से, है। ध्यान दीजिए तीनों का डिफिनेशन आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं है, डिफिनेशन में आपको याद हो जाएगा ऐसे डिफिनेशन। ये बताइए तापायनिक उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन किसके सहायता से निकालिए, तो कहिए सर ताप के सहायता से। क्षेत्र उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन आप किसके सहायता से निकालिएगा, तब विद्युतीय क्षेत्र के सहायता से। क्षेत्र मतलब विद्युतीय क्षेत्र, तब विद्युतीय क्षेत्र के सहायता से। 10 क्लास में आप विद्युतीय क्षेत्र पढ़े होंगे, विद्युतीय क्षेत्र के सहायता से, ठीक है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में आप इलेक्ट्रॉन किसके सहायता से निकालिएगा, तब प्रकाश के सहायता से। जो पिछले वाला क्लास में आपको पढ़ाया गया था, यहाँ पर क्या जो पीछे का वीडियो था उसमें कहा गया था कि सीजियम एक ऐसा धातु होता है जिसको जैसे ही आप लाइट में रखिएगा ना तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर प्रकाश के सहायता उसको लाइट में लेकर रख दीजिए और इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। याद रहेगा। तो चलिए तीनों का डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया, लेकिन डिफिनेशन में बोल रहे थे कि थोड़ा सा फॉल्ट होता है। एक बार आराम से फिर से डिफिनेशन समझ लो, लास्ट में भी डिफिनेशन बोलेंगे। अभी के लिए जो है गलत जो थोड़ा सा डिफिनेशन होता है उसके बारे में देखते हैं। जब भी आपको तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है, ये कहना है कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन ताप के सहायता से निकाला जाए या उत्सर्जित किया जाए, जो कहिए उसको तापायनिक उत्सर्जन कहेंगे। क्षेत्र उत्सर्जन में क्या बोलना है कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन विद्युतीय क्षेत्र के सहायता से, विद्युतीय क्षेत्र में रख दें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए, तब विद्युतीय क्षेत्र के सहायता से निकाला जाए तब इसको बोलेंगे क्या, क्षेत्र उत्सर्जन बोलेंगे। और ये कह देना है कि यदि, ध्यान दीजिए, यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन प्रकाश के सहायता से निकाला जाए, है ना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ लाइट, है ना, यहाँ पर लाइट अभी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रकाश के सहायता से निकाला जाए, प्रकाश के सहायता से अगर उसको निकाला जाए तो उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या, थोड़ा दिक्कत समझ लीजिए, इसके बाद ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। सही है। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या है, आप ये समझिए कि तापायनिक उत्सर्जन में आप क्या कीजिएगा, ठीक कहिए कि सर उसको ताप देंगे हम लोग, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तब मान लीजिए यहाँ पर आप क्या करते हैं कि एक धातु ले लेते हैं, है ना, इसको हीट करना शुरू किए, एक धातु ले लिए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है, अब इसको नीचे जो है इसको हीट करना शुरू करें तो इसको ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जब हीट कीजिएगा तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब इसको इतना हीट आपको नहीं कर देना है कि ये धातु गल जाए, है ना, धातु पिघल जाए, मतलब इसको बहुत ज्यादा आपको हीट नहीं करना है, हीट करना है लेकिन उचित तरीका से उसको हीट करना है ना, उचित ताप आपको देना है, हीट करना है लेकिन उसको ताप उचित देना। अब इतना ताप मत दे दीजिए कुछ, मतलब एकदम कम किए है, उसमें ताप बड़ी, अब लोहा जो है ना, आयरन है, उसे इलेक्ट्रॉन आप निकालना चाहते हैं, आप कोची किए हैं कि वो माचिस के तिल्ली जला के ऐसे करके रखे हुए हैं नीचे, तो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब उसको इतना ताप दीजिए ना कि ताकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल सके। चाहे इतना भी अधिक ताप मत दे दीजिए कि जाके वो गल जाए, है ना, पिघल जाए, तो उसको पिघलाना भी नहीं है, आपको ध्यान रखते हुए इसमें दो बातें जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना। पहला बात आपको ये ध्यान रखना है कि उसको उचित ताप आपको, मतलब उचित ताप देने का मतलब है कि उसको इतना ताप आप दीजिए ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। ये नहीं कहने कुछ को, है ना, लोहा लिए हुए हैं, चाहे कॉपर लिए हुए हैं, एक माचिस के तिल्ली जला के उसको नीचे से रखे हुए, अब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। उसको उचित तरीका, इतना ताप दीजिए ना कि उससे इलेक्ट्रॉन निकले, और इतना भी अधिक ताप नहीं दे दीजिए कि जाके वो पिघल जाए। इसीलिए यहाँ पर देखिए ताप वर्ड का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, उचित ताप का प्रयोग करते हैं। अब आपका डिफिनेशन एकदम कंप्लीट हो गया, है ना, आपका ये जो डिफिनेशन अब हुआ है एकदम कंप्लीट आपका डिफिनेशन हो गया। यहाँ उचित ताप वर्ड का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, सुटेबली उसको हीटिंग करेंगे, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल हीटिंग। उसको सुटेबली आप हीट कीजिए,
उसको ताप आपको देना है, लेकिन सुटेबल तरीका से उसको है ना आपको हीट करना है, उसको ताप देना है। क्लियर है? तो अब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन ताप के सहायता से, ऐसा नहीं बोलना है, ये बोलना है कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उचित ताप के सहायता से निकाला जाए, उचित तरीका से उसको ताप दिया, तो उचित ताप के सहायता से निकाला जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये कह देंगे कि ये वाला है आपके लिए तापायनिक उत्सर्जन हो जाएगा। क्लियर है? तो तापायनिक उत्सर्जन का डिफिनेशन कंप्लीट हो गया है। उसी तरह से अगर क्षेत्र उत्सर्जन वाला में क्या कहेंगे कि यदि धातु के, सेम डिफिनेशन, यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन, विद्युतीय क्षेत्र नहीं बोलेंगे, उचित विद्युतीय क्षेत्र, ऐसा एकदम कमजोर विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पा रहा है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दीजिए, उचित विद्युतीय क्षेत्र यहां पर बोलेंगे। ये नहीं कहें कि विद्युतीय क्षेत्र के सहायता से, ये कहेंगे कि विद्युतीय, उचित विद्युतीय क्षेत्र के सहायता से निकाला जाए, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। याद रहेगा? अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या कहेंगे, ये कहा जाना है कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उचित आवृत्ति वाले प्रकाश, अभी आप क्या करो ना, उचित आवृत्ति आपको समझ में नहीं आएगा आवृत्ति, अभी ये कहिए कि उचित प्रकाश के सहायता से, बस इतना ध्यान रखिए, उचित प्रकाश, क्या ध्यान रखना है, उचित प्रकाश, जब आवृत्ति आएगा तो उसमें आपको समझावेंगे कि आवृत्ति क्या होता है। उचित प्रकाश, तो उचित प्रकाश के सहायता से निकाला जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये बातें क्लियर हो रहा? यहां तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले अब टोटल अगर समझ में आ गया है तो एक बार लिखना कैसे ये समझा देते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखिएगा ध्यान से देख लीजिए, पहले इसको लिखने का तरीका समझा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कर देना है, जो पढ़ने वाला जो भी स्टूडेंट है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है आपको कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के विधियों को लिखें, है ना, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के विधियों को लिखें। अच्छा चलिए, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये कहना है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने की निम्नलिखित तीन विधि है, निम्नलिखित तीन विधि है। तीनों विधि पहले लिख देना है। सबसे पहले लिखना है तापायनिक उत्सर्जन, दूसरा लिख देना क्षेत्र उत्सर्जन, और तीसरा लिखना प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो आपके सिलेबस में ये सब नहीं आपके लिए है ना, ये आपको नहीं मिलने वाला, आपको ये मिलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखे थे, मोस्ट इंपोर्टेंट। और अगला क्लास में इसके बाद में इससे रिलेटेड आइंस्टीन साहब का भी क्वेश्चन आया। तीनों आपको हो गया। जब तीनों लिखा जाए तो फिर पहला लिख के डैश दीजिएगा तापायनिक उत्सर्जन, पहला लिख के डैश दे देना है तापायनिक उत्सर्जन। उसमें क्या लिखना है सुन लीजिए पहले, फिर वीडियो रोक रोक कर पहले लिख लेना है। ये कहना है कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उचित ताप के सहायता से निकाला जाए तो इसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। उचित ताप के सहायता से निकाला जाए तो इसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर है? सेकंड में लिखना है क्षेत्र उत्सर्जन, लिख के डैश देना। इसमें क्या लिखेंगे सेम चीज, यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उचित विद्युतीय क्षेत्र, उचित विद्युतीय क्षेत्र कर देना केवल यहाँ, बस यहाँ पर केवल चेंज होगा उचित विद्युतीय क्षेत्र, है ना, इसको हटा के इसके स्थान पर उचित विद्युतीय क्षेत्र कर देंगे, आ जाएगा। तो ये कह दें कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उचित विद्युतीय क्षेत्र के सहायता से निकाला जाए तो इसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। कंप्लीट। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या लिखेंगे या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में क्या लिखिएगा, तो ये कहना है कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उचित प्रकाश के सहायता से, उचित प्रकाश काहे बोल रहे हैं इसमें, तो उचित प्रकाश इसलिए बोल रहे हैं, मान लीजिए आप सुबह में जिस समय सूर्य निकल रहा है वही समय ले आके आप सीजियम को लीजिए, माना सीजियम को लाकर रख दिए धूपा में, अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलवे नहीं करेगा, अरे उसको उचित धूप पहले होने दो, है ना, तब उसको रखना, इसका ना करेगा, उसका प्रकाश उचित तरीका से आना चाहिए। तो ये कहना है कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उचित प्रकाश के सहायता से निकाला जाए तो इसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यहां तक में कंप्लीट है, यहां तक में तीनों विधि में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर ये कंप्लीट है तो इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अगला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला वाला पार्ट जो है यहां तक पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, अब जो नेक्स्ट वाला जो रहेगा वीडियो उसमें आगे हम लोग कुछ और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सबके साथ शेयर कीजिएगा। रहने देते हैं इसको।